मैम एक बहुत बड़ी चैलेंज आता है एक बच्चे के लिए जिसको कहते हैं आइल्स के एग्जाम, जो फॉर जो इंग्लिश एग्जाम्स होते हैं, और वो कई बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। मतलब एक पहाड़ जितना स्टेप है, कई लोग नहीं क्रॉस कर पाते, कई लोग वो वन शॉट में कर जाते हैं। क्या इसको भी स्मूथ करने के लिए आपके पास कोई रेमेडी है? वही जो हम बार बार बोलते हैं, एजुकेशन का जोन WSW, पहले उसे बैलेंस करेंगे। उसे अगर वो उसकी होरोस्कोप भी इसमें देखते हैं, ऐड अगर हम करें तो अगर वो होरोस्कोप के अकॉर्डिंग सुटेबल जगह है तो कहेंगे वहां बैठ के पढ़ो, और अगर होरोस्कोप के अकॉर्डिंग कोई दूसरी सुटेबल जगह है तो वहां भी बिठा के कहेंगे कि स्टडी आप यहाँ करो। वैसे 99% WSW मैच कर जाता है। वहां पर हम उसकी IS की बुक्स, जो भी उसकी तैयारी की बुक्स हैं, या बैठ के पढ़ना है, स्टडी टेबल लगानी है, व्हाइट कलर की स्टडी टेबल है, ऑफ व्हाइट कलर का। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, अब मान लीजिए ब्राउन कलर की टेबल है, तो मैं कहती हूँ कपड़ा ही डालो उसके ऊपर व्हाइट कलर का, फिर उसकी बुक्स लेके आप वहां पे बैठ के तैयारी करो। और सच में वैभव बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी। स्टेप बाय स्टेप काम करता है महावास्तु। जब हम लोग काम करते हैं तो रिजल्ट्स देके छोड़ते हैं, केवल दो ही चीजों से, होरोस्कोप और बेसिक बैलेंसिंग। पहले घर की बेसिक बैलेंसिंग कीजिए और होरोस्कोप मिलवा लीजिए। वो जाना चाह रहा है तो फिर बैलेंसिंग कर लीजिए कि भी आपका इंटेंट बहुत जबरदस्त है कि मुझे जाना ही है, और यहाँ से अच्छे से तैयारी करके चलेंगे तो आगे भी परेशानी नहीं आएगी। मैम ये तो बहुत इंसाइटफुल बातें आपने मुझे बताई, और ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूरा एक प्रोसेस है। यस। लाइक ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेप छोड़ दो। मतलब आपका अगर योग बना हुआ है, आपका वास्तु सही है, आप सही डायरेक्शन में बैठ के आइल्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो नंबर्स निश्चित आएंगे। जैसे आप कहते हैं कि रिजल्ट्स गारंटीड है, तो रिजल्ट्स ही लोग, पेरेंट्स को रिजल्ट्स ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और उस रिजल्ट्स के लिए लोग कितना भी खर्चा करते कितना खर्चा करते हैं, फिर उनका खर्चा वो यूज भी तो होना चाहिए हैं। यूज ना। भी तो होना चाहिए। अगर उन्हें पता है कि हमारी टाइमलाइन मैच हो रही है तब तो वो खर्चा करें। हम कहेंगे भैया टाइमलाइन ही मैच नहीं हो रही तो फिर आप क्यों फालतू में वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को। आसपास ही कहीं स्टडी कर लेता है, बाद में चला जाएगा बाहर। और मैच कर रही है तो उसके पैसे को कम से कम यूज तो कर ले, है ना। तो हम टेक्निक्स से काम करते हैं, महावास्तु टेक्निक्स के साथ जब काम करेंगे ना तो रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। मैम ये तो चलो समझ में आया कि जो बच्चे जाना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं मैम जो जिनका वीजा किसी ना किसी, सारी तैयारी करके बैठे हैं, नंबर्स भी अच्छे आ चुके हैं आइल्स में, हर जगह हर चीज सेट है, लेकिन फिर भी उनके वीजा आने में डिले है। क्योंकि आजकल ये केसेस बहुत कॉमन हो गए, इसलिए मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई और मैंने आपसे पूछा। इसके लिए कोई रेमेडी या कोई इसका कोई आपको पता है ये कारण क्या हो सकता है कि डिले वीजा? क्यों नहीं। एंजाइटी हो जाती है मैम बच्चे को ना, बिल्कुल जब तक उसको। परेशान हो जाते हैं, बच्चा नहीं उसके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। करेक्ट। अगर आपको लग रहा है ना कि वीजा आने में डिले है और परेशानी हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप चेक करेंगे, नॉर्थ वेस्ट ही चेक करेंगे हम। सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाएगा सबसे पहले उधर की तरफ जाएगा, तो वहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, उस प्रॉब्लम को हटा देंगे, अपनी टेक्निक्स कुछ लगा देंगे हम लोग, तो वहीं उसका जो अड़चन आ रही है, जो परेशानी आ रही है, डिले हो रहा है, वो सब सही हो जाएगा, वीजा आ जाएगा। उस कंट्री का सपोर्ट भी चाहिए ना। राइट। तो जगह तो फिक्स ही है नॉर्थ वेस्ट, उसे तो हम बदल नहीं सकते सपोर्ट के जोन को। सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट ही रहेगा, उसी को हम चेक करेंगे। और जो मैम बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, और लेकिन वहां पे स्ट्रगल करते हैं, मतलब यहाँ से तो चले जाते हैं, हम्म। बट वहां जाके उनकी स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है, और वो ऐसा फील करते हैं कि बहुत अच्छा था कि हम इंडिया में थे, सपोज। तो क्या उनकी स्ट्रगल हम कम बिल्कुल करने का कम कर कुछ सकते हैं। उपाय? पहले तो जो अगर हमने यहाँ पे रेमेडीज कर दी और बच्चा बाहर भेज दिया, तो रेमेडी होनी भी चाहिए, यहाँ पर भी लगी होनी चाहिए। ओके। सपोर्ट तो चाहिए, हमारा बच्चा गया है लेकिन घर में उसका सामान भी है, फोटो भी है, तो नॉर्थ वेस्ट में उसका जिस कंट्री में गया है उसका अगर मैप लगा है, और साथ में नॉर्थ जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसका लोगो, उसका नाम जो भी है वो लगा है, तो वहां पे परेशानी उसे कम होगी। दूसरा, अगर उसे लग रहा है वहां जाके ये सब करने के बाद भी वहां परेशान है, हम्म। तो कहीं वो गलत जगह पे रह रहा है, जो या तो होरोस्कोप उसका बर्थ चार्ट उसको अलाउ नहीं करता। तो हो सकता है हम कह दें कि जगह थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लो। क्या, एक बेड अगर ऐसे लगा तो उसे इस तरह से घुमा लो, बेड की साइड ही चेंज करा देते हैं वहां की डायरेक्शन। केवल। हाँ, अगर बच्चा ऐसे भी रह रहा है कि उसके साथ कोई और उसका रूममेट है, मान लीजिए कोई और रूममेट के साथ रह रहा है, दो बेड लगे एक रूम में, तो हम सिर्फ
उसी बच्चे का जो बच्चा है उसी का बेड का वास्तु करा देते हैं, उतने हिस्से में जितना वो यूज कर रहा है ना, उसी पार्ट का वास्तु कराने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सर ऐसा तो नहीं कि तो हम अच्छे से रह रहे हैं, बढ़िया फीलिंग आ रही है, बच्चा सही है कि हाँ मैं बिल्कुल जब भी पूछते हैं कि खुश हूँ, अच्छा है, सपोर्टिव कंट्री है। एक होता है कि बस जबरदस्ती सरवाइव कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज या सरवाइव करने वाली चीज खत्म हो जाती है कि हमने बच्चा कब भेजा, जब टाइमलाइन मैच हुई, हम्म। सब कुछ सही है, हमने यहाँ से सारे बेसिक वास्तु कर दिया, टाइमलाइन मैच करके वहां भेजा, तो इसका मतलब वहां जहां वो रह रहा है उसका उसी जगह, हाँ उसी जगह में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी से भी खत्म करवा देते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो। तो इफ इन केस अगर आपके घर का कोई भी मेंबर है जो ऑलरेडी फॉरेन जा रहा है, पढ़ रहा है वहां पे और वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, तो एक बार जरूर एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेनी जरूरी है। आई थिंक इससे काफी चीजें स्मूथ स्मूथ हो सकती हैं और आपके आने वाली लाइफ वहां पे बहुत बेटर हो सकती है। आपके एफर्ट्स जो है सही डायरेक्शन में लगेंगे तो आप ग्रो ही करेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे।